जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आप सभी का एम के सर के यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में हम बच्चों बात कर रहे हैं। और पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.5 के क्वेश्चन हमने डिस्कस करे थे 1 to 9। और आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 10 से लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 तक के जो क्वेश्चन बचे हुए क्वेश्चन है उन सबको एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। और डिफरेंशिएशन बाय लोगरिथम, दिस इज वी नो दैट कि जब फंक्शन की पावर फंक्शन हो या मल्टीपल में ज्यादा फंक्शन लिखे हुए हो, ऐसे सिचुएशन में हम बोथ साइड लोग लेकर उसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की यदि हम बात करें, क्या कह रहा है? लेट y इक्वल्स टू x की पावर x कोस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। इस फंक्शन को आपको डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ वेरिएबल की पावर वेरिएबल जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर u अपॉन v जैसा दिखाई दे रहा है। तो हम इन दोनों फंक्शन को क्या u और v लेकर अलग अलग हम इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो इस फंक्शन को तो मैंने अज्यूम कर लिया u, और इस फंक्शन को मैंने अज्यूम कर लिया क्या? v। तो y इक्वल्स टू मेरे पास क्या हुआ? फंक्शन u प्लस का v। और यदि मैं बच्चों इसका डिफ्रेंशिएशन करता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? dy by dx equals to du by dx प्लस dv by dx। ऐसा हम लिखेंगे dy by dx equals to du by dx प्लस dv by dx। अब हम du by dx कैलकुलेट कर लेते हैं और हम dv by dx कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे हम एक एक को ले लेते हैं बच्चों, देखो u इक्वल्स टू हमारे पास है x की पावर x कोस x। अब इसमें हम क्या करते हैं बच्चों? बोथ साइड लोग ले लेंगे। देखो, यदि हम बोथ साइड लोग लेते हैं तो लोग u इक्वल्स टू लोग x की पावर x कोस x। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। लोग m की पावर n, दिस इज वी नो दैट n लोग m। तो इसको हम लिख सकते हैं लोग u इक्वल्स टू x कोस x लोग x। ऐसा हम लिख सकते हैं। लोग m की पावर n इक्वल्स टू n लोग m, ऐसे लिख दिया। अब हम यदि इसको डिफरेंशिएट कर दे तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो बच्चों log u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स। तो 1 डिवाइड बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पर देखो बच्चों 1 2 3 तीन फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हुए हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक बार तो इन दोनों को एक ले लेते हैं और इसमें u इंटू वी लगा देते हैं। दो फंक्शन का प्रोडक्ट रूल जो है वो इसमें लगा देते हैं। तो देखो x कोस x को रखा d बाई डी एक्स लोग x प्लस लोग x को रखा d बाई डी एक्स एक्स कोस x। मैंने इन दोनों फंक्शन को एक फंक्शन अज्यूम कर लिया, इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसको रखा इसका डिफरेंशिएशन, या फिर 1 डिवाइड बाई यू डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये x कोस x को रखा log x का डिफरेंशिएशन बच्चों वी नो दैट 1 बाई x, और प्लस log x को रखा, यहां पे फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। x को रखा cos x का डिफरेंशिएशन प्लस cos x को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा? x को रखा cos x का डिफरेंशिएशन बच्चों माइनस का sin x प्लस cos x को रखेंगे x का डिफरेंशिएशन बच्चों कितना? 1। ये आपके पास हुआ। देखो इस x से ये x कैंसिल और इस u को उधर भेज दिया, u की वैल्यू भी हमने पुट कर दी। तो u की वैल्यू हमारे पास क्या है? x की पावर x कोस x ब्रैकेट ये कोस x, और इस log x से भी यदि मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये माइनस x साइन x
इंटू log x, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो प्लस का cos x इंटू log x। ठीक है, ये आपके पास क्या आया, du बाई डी एक्स। इसको मैंने दे दिया, जैसे इसको तो दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया बच्चों इक्वेशन नंबर 2। और यदि हम v वाले फंक्शन की बात करें, v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 1। यहां पर बच्चों हम u अपॉन v लगा दे। ठीक है, तो u अपॉन v हम क्या जानते हैं, dv बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। तो v को रखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को रखा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को रखा, डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और डिवाइड बाई जो डिनोमिनेटर है बच्चों उसका स्क्वायर, ऐसे लिखा। ठीक है, और यदि हम इसको फर्दर सोल्व करें, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 मल्टीप्लाई 2x, और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। दोनों से बच्चों 2x कॉमन आ रहा है, तो देखो 2x यदि हम कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये इससे कैंसिल, माइनस 1 माइनस 2, और इस 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस का 4x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया आपके पास dv बाई डी एक्स। और इन दोनों इक्वेशन से वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो dy बाई डी एक्स आपके पास क्या आ जाएगा, ये प्लस ये, वही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको आप खुद से लिख देंगे, देखो। चलो 1 सेकेंड, दिस इज टेक्निकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। देखो अब बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 11? जा सिम सिम, हाँ, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्या कह रहा है, लेट y इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स की पावर x प्लस एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 की यदि हम बात करें, फिर से इसमें भी बच्चों यदि हम इसको तो u ले ले और इसको v ले ले, तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो y इक्वल्स टू u प्लस v, और अगेन यदि हम इसको लिखे क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम u वाले को लेकर उसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, v वाले को लेकर उसको भी हम डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। तो देखो कैसे क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन इनका, हमने लिखा u इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स की पावर x। जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल, देखिए ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, log ले लेते हैं। तो देखो log u इक्वल्स टू log x कोस x की पावर क्या आ जाएगा आपके पास x। तो log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों, log u इक्वल्स टू x log x कोस x, ऐसा लिख देंगे, log m की पावर n, n log m। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। देखो कैसे,
या एक बार और हम इसको थोड़ा सा सोल्व कर ले, x log m इंटू एन दिखाई दे रहा है, log m इंटू एन हम क्या जानते हैं, log m प्लस log n, तो इसको क्या लिख देंगे, log x प्लस log cos x, ऐसे लिख दिया, ठीक है। या और x से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो, तो log u बराबर x log x प्लस x log cos x, ये हो गया, इस x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x log x प्लस x log cos x लिख दिया। देखो अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, देखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, लोग यू का तो 1 बाई यू और यू का फिर डी यू बाई डी एक्स। इधर देखो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो x को रखा, log x को डिफरेंशिएट कर दिया 1 बाई एक्स प्लस log x को रखा, x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया बच्चों 1, ठीक है। यदि इधर हम बात करें x को रखा, इस log का डिफरेंशिएशन 1 बाई कोस एक्स और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का साइन एक्स और प्लस log कोस एक्स को रखा, एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया हमारे पास कितना 1, ठीक है। केवल हमने प्रोडक्ट रूल लगाया, देखो एक्स से एक्स कैंसिल, यू को उधर भेज दिया, यू की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, तो द डी यू बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स कोस एक्स की पावर एक्स, ये 1 प्लस log एक्स, ये माइनस एक्स टेन एक्स प्लस log कोस एक्स, ये आपके पास क्या हुआ डी यू बाई डी एक्स, ठीक है। फिर यदि हम बच्चों बात करें नेक्स्ट v वाले की, v क्या है, एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स, ठीक है, ये है v इक्वल्स टू एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स, बोथ साइड log ले लिया हमने यहाँ पे, तो log v इक्वल्स टू 1 बाई एक्स log एक्स साइन एक्स, भाई log m की पावर n, तो मैंने लिख दिया n log m, ठीक है। या फिर log v बराबर 1 बाई एक्स, इसको मैंने ओपन कर दिया log x प्लस log साइन x, ऐसे मैंने इसको लिख दिया। 1 बाई एक्स से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या लिखेंगे, log v इक्वल्स टू 1 बाई एक्स log x प्लस 1 बाई एक्स log साइन x, ठीक है, ये लिख दिया। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तो हमने क्या कर दिया, इससे मल्टीप्लाई कर करके सेपरेट कर दिया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, तो 1 बाई वी और v को डिफरेंशिएट करेंगे dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ 1 बाई एक्स को रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, ठीक है, प्लस log x को रखा और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर माइनस 1 लेकर हम सोल्व कर सकते हैं, माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1 एक्स की पावर n वाला लगाकर, ठीक है। तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ऐसे हम कर सकते हैं एक्स की पावर माइनस 1, तो एक्स की पावर n लगाएंगे, देखो d बाई डी एक्स, तो क्या लिख सकते हैं माइनस 1 एक्स की पावर माइनस 1 माइनस 1, तो माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और फिर प्लस 1 बाई एक्स को रखा, log साइन एक्स, log का तो 1 बाई साइन एक्स, साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, फिर प्लस log साइन एक्स को रखा 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स का, v को इधर भेज दिया, v की वैल्यू भी पुट कर दी, तो डी वी बाई डी एक्स आपके पास क्या हुआ, v क्या है एक्स साइन एक्स की पावर 1 बाई एक्स और सब में एक्स स्क्वायर, यदि मैं एलसीएम ले लेता हूं तो देखो यहाँ क्या बचा 1, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का log एक्स
ये एक्स, इसको मैंने कोस बाई साइन को लिख दिया मैंने कोट एक्स, ठीक है। और एक्स से एक्स तो ये क्या आ जाएगा आपके पास प्लस का एक्स कोट एक्स। भाई इसको मैंने पहले लिख दिया कोट एक्स और एक्स से डिवाइड करवाया तो एक्स, एक्स को इस कोट एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स कोट एक्स, ये माइनस लोग साइन एक्स ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लिया तो ये सिचुएशन हमारे पास बन गई। देखो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर मतलब वन, वन को इस वन से मल्टीप्लाई किया वन, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया वन, वन को लोग एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया लोग एक्स, ये वाला माइनस यहां माइनस है, इस कोस बाई साइन को लिख दिया कोट एक्स, ठीक है। जैसे कोस बाई साइन को लिख दिया मैंने क्या पहले कोट एक्स, और अब x से डिवाइड कराऊंगा तो x बचेगा, x को कोटक से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x कोट x, यहाँ पे ये डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया वन, वन को लोग साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लोग साइन एक्स, इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आ जाएगा, ये dv बाई डी हो गया, ये du बाई डी हो गया, दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दोगे वही आपका आंसर आ जाएगा क्या dy बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास x कोस x की पावर x ब्रैकेट वन प्लस लोग x माइनस x टेन एक्स प्लस लोग कोस x प्लस x साइन x की पावर वन बाई एक्स ब्रैकेट वन माइनस लोग एक्स प्लस एक्स कोट एक्स माइनस लोग साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, दैट इज योर फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। यदि हम बात करें फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन गिवन इन एक्सरसाइज 12 टू 15, ठीक है, आपको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो इसमें भी देखो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो लोग लेंगे, बट बीच में प्लस का या माइनस का साइन है तो हम एक साथ तो लोग नहीं ले सकते, इसको मैं u ले लेता हूं, इसको मैं v ले लेता हूं, तो मेरे पास क्या हुआ देखो u प्लस वी इक्वल्स टू वन, और इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूं तो du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स वन, और वन का डिफ्रेंशिएशन बच्चों क्या आ जाएगा जीरो, तो फाइनली हमारे पास क्या होगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास लिखा हुआ है। अब du बाई डी एक्स हम वहां से कैलकुलेट करेंगे, dv बाई डी एक्स भी हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, यहां से कहां से देखो मैंने लिखा u इक्वल्स टू एक्स की पावर y, ये ले लिया। अब बोथ साइड यदि हम इसमें लोग ले ले तो क्या लिख सकते हैं बच्चों लोग u इक्वल्स टू लोग x की पावर y, ऐसा हम लिख सकते हैं। यहां क्या दिखाई दे रहा है log m की पावर n, दिस इज वी नो दैट n log m, तो क्या लिख सकते हैं log u बराबर y log x, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं log x की पावर y इक्वल्स टू y log x। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो log u तो क्या आ जाएगा वन डिवाइड बाई u इंटू डी यू बाई डी एक्स, ऐसे इसको लिख दिया, ठीक है, log u का वन बाई यू, और फिर u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स, और यहां बच्चों हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो y को रखा डी बाई डी एक्स log x प्लस log x को रखा y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स, ऐसे हुआ, ठीक है। या फिर u को उधर भेज दिया, u की वैल्यू भी हमने पुट कर दी, u क्या है हमारे पास x की पावर y, तो ये y log x कितना है बच्चों वन बाई एक्स, log x का डिफ्रेंशिएशन क्या जानते हैं वन बाई एक्स, और प्लस log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन हो गई, या डी यू बाई डी एक्स हमें मिला। फिर नेक्स्ट क्या है देखो दूसरा, v इक्वल्स टू y की पावर x है,
इसमें भी हम बोथ साइड log ले लेते हैं, तो log v इक्वल्स टू log y की पावर x या log v इक्वल्स टू x log y, ऐसे लिख देंगे। log m की पावर n लगा दिया, n log m। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया तो 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर फिर प्रोडक्ट प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, x और log y, तो x को रखा डी बाई डी एक्स log y प्लस log y को रखा डी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। v को उधर ट्रांसफर कर देंगे, v की वैल्यू भी पुट कर देंगे, तो dv बाई डी एक्स इक्वल्स टू v क्या है, y की पावर x, x log y का 1 बाई वाई, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx और प्लस का log y, ये वैल्यू होगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से वैल्यू जो है हाँ, इक्वेशन 2 और 3 से वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। देखो, तो 1 में यदि आप पुट करोगे तो du बाई डी एक्स, तो ये है आपके पास x की पावर y, मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, देखो x की पावर y इंटू वाई बाई एक्स प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे x की पावर y log x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो प्लस का y की पावर x इंटू एक्स डिवाइड बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस y की पावर x log y इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू हमने मल्टीप्लाई करके यहां पुट कर दी, किस यहां कहा, इक्वेशन 1 में पुट कर दी, du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स में हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो dy बाई डी एक्स जहां से कॉमन आ रहा है वहां से कॉमन ले लिया, एक तो आ रहा है यहां से, तो यहां क्या है, x की पावर y log x, और इस y को मैं यदि ऊपर ले जाऊं, देखो y की पावर कितनी है, 1, इस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, y की पावर -1, बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिख दूं, प्लस, ये x तो हमारे पास है और y की पावर हो जाएगी x -1। ठीक है, y को ऊपर ले जाएंगे तब y की पावर हो जाएगी x -1, और इन दोनों को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस के हो जाएंगे, माइनस ये y, और इस x को भी ऊपर ले जाएंगे, x की पावर 1 है तो ये बेस इक्वल, देन पावर विल बी एडेड x की पावर y -1, और ये माइनस का y की पावर x log y, ये वैल्यू हुई। अब इससे डिवाइड करा देंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स जो है फाइनल, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो तो y x की पावर y -1 प्लस y की पावर x log y डिवाइड बाई x की पावर y log x प्लस x y की पावर x -1, दैट इज योर फाइनल आंसर। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट यदि हम बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की, सेम ऐसा ही क्वेश्चन, इसमें हम डायरेक्ट लोग ले लेंगे, देखो ठीक है, क्योंकि बीच में कोई प्लस का या माइनस का इस टाइप का कोई साइन नहीं है, तो लिखा टेकिंग लोग बोथ साइड, तो क्या लिख देंगे बच्चों, लोग y की पावर x इक्वल्स टू लोग x की पावर y, ऐसे लिखा, और लोग m की पावर n x लोग y इक्वल्स टू, इसको लिख दिया y लोग x, लोग m की पावर n, n लोग m, ये दोनों तरफ आइडेंटिटी लगा दी। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, देखो विथ रेस्पेक्ट टू x, इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, इधर भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, देखो क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में इधर लिखे हुए हैं, दो फंक्शन प्रोडक्ट में इधर लिखे हुए हैं, तो क्या आ जाएगा,
x को रखा डी बाई डी एक्स log y प्लस log y को रखा dx डिवाइड बाई dx इक्वल्स टू y को रखा d बाई डी एक्स log x प्लस log x को रखा dy बाई dx। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक फंक्शन को रखा दूसरे को डिफरेंशिएट प्लस दूसरे को रखा पहले को डिफरेंशिएट। तो ये x log y का 1 बाई वाई और फिर y को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx प्लस इधर आपके पास क्या जाएगा log y। ये y को रखा log x का बच्चों 1 बाई एक्स प्लस log x dy बाई dx। अब dy बाई dx वाले को एक तरफ कर लो और बाकी को दूसरी तरफ कर दो, तो क्या आ जाएगा आपके पास देखो x बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का log x डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई बाई एक्स माइनस का log y। ये और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इन दोनों में से बच्चों डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, x बाई वाई माइनस का log x, इधर मैं एलसीएम ले लेता हूं y माइनस का log y डिवाइड बाई x। इधर भी बच्चों एलसीएम ले लेंगे, देखो तो डी वाई बाई डी एक्स एलसीएम क्या आया y, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई log x इक्वल्स टू इधर लिखा हुआ y, यहाँ x हो रहेगा y माइनस एक्स log y डिवाइड बाई x। अब हमें तो फाइंड करना है क्या dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को रख लो और इधर इसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू ये y मल्टीप्लाई y माइनस एक्स log y डिवाइड ये x मल्टीप्लाई x माइनस का y log x। यही आपका फाइनल आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 भी कुछ इसी टाइप का है, बोथ साइड log ले लो, टेकिंग log बोथ साइड, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों log cos x की पावर y इक्वल्स टू log cos y की पावर x। ठीक है, ऐसे लिख दिया, मतलब बोथ साइड हमने log ले लिया और log m की पावर n जो है वो हम क्या जानते हैं n log m, तो y log cos x इक्वल्स टू x log cos y। ठीक है, y log cos x इक्वल्स टू x log cos y। अब बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x और प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। देखो इधर भी दो फंक्शन, ये मल्टीप्लाई ये मल्टीप्लाई ये। ठीक है, तो y को रखा डी बाई डी एक्स log cos x प्लस log cos x को रखा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इधर भी हम क्या लगा देंगे बच्चों प्रोडक्ट रूल, x को रखा डी बाई डी एक्स log cos y प्लस log cos y को रखा dx डिवाइड बाई dx। प्रोडक्ट रूल लगा दिया, एक फंक्शन को रखा दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरे को रखा पहले का डिफरेंशिएशन। क्या हो जाएगा देखो बच्चों y इस log का किया तो 1 बाई कोस एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो माइनस का साइन एक्स प्लस log कोस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इधर x को रखा, इस log का करेंगे तो 1 बाई कोस y, तो क्या जाएगा बच्चों 1 डिवाइड बाई कोस y और कोस y को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस का साइन y।
माइनस का साइन y, और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, फिर log cos y और dx डिवाइड बाई dx बच्चों कितना हो जाएगा 1। अब dy बाई dx वालों को तो एक तरफ कर लो और बाकी को दूसरी तरफ कर लो, तो ये log cos x इंटू dy बाई dx, और dy बाई इसको उधर ले जाएंगे तो इस माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा, ये x साइन y डिवाइड बाई कोस y टेन y इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, इस माइनस की वजह से ये भी उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और y साइन x डिवाइड बाई कोस x टेन एक्स, तो इसको मैं लिख दूंगा y टेन एक्स, और इधर प्लस लिखा हुआ है आपके पास log कोस y। अब इधर बच्चों डी वाई बाई डी एक्स आप यदि कॉमन ले लेते हो तो क्या बचा, log cos x प्लस x tan y इक्वल्स टू y tan x प्लस log cos y, और इसको यदि हम डिवाइड करा दें तो आपके पास फाइनल dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी बच्चों, y tan x प्लस log cos y डिवाइड, ये आ जाएगा log cos x प्लस x tan y, log cos x प्लस x tan y, ये आपका फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स। ठीक है, सिंपल, वेरिएबल की पावर वेरिएबल, बोथ साइड log लिया, प्रोडक्ट रूल लगाया, बस खत्म। नेक्स्ट यदि बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करें तो x इंटू वाई इक्वल्स टू ई की पावर x माइनस वाई, इसमें भी यदि हम बोथ साइड log ले ले तो देखो टेकिंग log बोथ साइड, तो log x इंटू वाई इक्वल्स टू log e की पावर x माइनस वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखो तो log m इंटू एन लगा देंगे तो log m प्लस log n, ऐसे लिख दिया हमने। ठीक है, log m इंटू एन है तो log m प्लस log n, और log m की पावर n लगाओगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई log e, ऐसा हुआ देखो, और log e की वैल्यू क्या हो गई बच्चों 1, तो log x प्लस log y इक्वल्स टू x माइनस वाई, ये हमारे पास बना। अब हम इसको क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखो डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 बाई एक्स log y का, 1 बाई वाई y का, dy बाई डी एक्स, x का डिफ्रेंशिएशन 1, और y का डिफ्रेंशिएशन dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ कर लो और बाकी को दूसरी तरफ, तो dy बाई डी एक्स कॉमन भी ले लो, देखो 1 डिवाइड बाई वाई प्लस का 1 इक्वल्स टू 1 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ठीक है, इसको तो उधर ले गए, 1 बाई एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, इधर एलसीएम ले लिया बच्चों, क्या dy बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई, भाई वाई एलसीएम आया तो क्या बचा 1 प्लस का वाई, इधर भी एलसीएम ले लिया x, तो ये हो गया x माइनस का 1। अब इसको उधर ट्रांसफर कर दिया तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई एक्स माइनस 1 डिवाइड बाई x 1 प्लस का y, ये आपका फाइनल आंसर। फिर यदि नेक्स्ट बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 16, क्या कह रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय f(x) इक्वल्स टू दिस एंड हेंस फाइंड f डैश 1। देखो ये जो फंक्शन हमें गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, फंक्शन f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 प्लस एक्स की पावर 4
1 प्लस एक्स की पावर 8, ये हमें फंक्शन गिवन है। एक तो हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है और उसके बाद एफ डैश 1 आपको फाइंड करना है, मतलब एक्स की जगह 1 पुट कर देना है उसमें। तो देखो प्रोडक्ट में 4 फंक्शन लिखे हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जब प्रोडक्ट में ज्यादा फंक्शन लिखे हुए होते हैं ऐसे सिचुएशन में भी हम क्या कर लेते हैं, लोग ले लेते हैं। तो टेकिंग लोग बोथ साइड, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, लोग एफ एक्स इक्वल्स टू लोग 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4, 1 प्लस एक्स की पावर 8, ऐसे लिख दिया। log m इंटू एन इंटू पी इंटू क्यू, तो क्या कर देंगे, log m प्लस log n प्लस log p प्लस log q। तो क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास, log एफ एक्स इक्वल्स टू log 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस log 1 प्लस एक्स की पावर 8, ऐसे लिख दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, 1 डिवाइड बाई एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन एफ डैश एक्स, लोग का तो 1 बाई एफ एक्स, और फिर एफ एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लोग का 1 बाई एक्स, फिर अंदर करेंगे 1 का 0 एक्स का 1, तो यही आ जाएगा। तो इसका 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, इस लोग का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4 इंटू 4x क्यूब, इस लोग का 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, 8x की पावर 7, ये हुआ। fx को इधर ट्रांसफर कर दिया, fx की वैल्यू भी पुट कर दी, तो f डैश x इक्वल्स टू ये fx, चलो fx की वैल्यू में रख देता हूं क्या, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 8 इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स, 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 4x क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 4, 8x की पावर 7 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स की पावर 8, ठीक है। ये तो हमारे पास क्या आया, f डैश x आया। और यदि बच्चों हम f डैश 1 पता करें, तो हमने x की जगह 1 पुट किया, तो दुनिया में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां वहां हम भी क्या पुट कर देंगे, 1 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1, ये भी 1 की पावर 4 भी 1, तो 1, ये 1 प्लस 1, 1 अपॉन 1 प्लस 1 2 लिख देता हूं, ये 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, ये 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 2, ये 8, भाई 8 इंटू 1 की पावर 7 1, वो 8 ही आ जाएगा, ये डिवाइड बाई 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितना आया 16, 1 बाई 2 प्लस ये 4, ये 2 6, और ये 7, ये एलसीएम ले लेंगे तो 16, चलो इस 16 इंटू ये 14 प्लस 1 15 डिवाइड बाई 2, ये कैंसिल हुआ 8, 15 8 जा 120, ये आपका आंसर आ जाएगा। एफ डैश 1 की वैल्यू जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 120 आ जाएगी, देखो, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट यदि हम बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, क्या कह रहा है 17, डिफ्रेंशिएट ये मल्टीप्लाई ये इन 3 वे मेंशन बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल। ऐसे कह रहा है कि इसको 3 वे से आप डिफ्रेंशिएट करें। एक तो प्रोडक्ट रूल कि u इंटू वी, इसको रख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट, प्लस इसको रख लिया, इसको डिफ्रेंशिएट बाय एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल। दोनों को मल्टीप्लाई करो, उसके बाद आप उसको डिफ्रेंशिएट कर दो। बाय लॉगरिथम डिफरेंशिएशन डू दे ऑल गिव द सेम आंसर। और एक log लेकर भी आप इसको डिफरेंशिएट करें। तो इसमें log वाला मैं बताऊंगा, बाकी दोनों जो है वो आप खुद से करेंगे और चेक करेंगे, देखिए सेम आ रहा है क्या। एक में तो प्रोडक्ट इसको रखा, इसको डिफरेंशिएट कर दिया,
प्लस इसको रखा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, ठीक है, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। एक एक्सपेंडिंग द प्रोडक्ट टू ऑब्टेन ए सिंगल पोलिनोमियल, दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर क्या देगा 5, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 7x क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया प्लस का 9x स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 5x की पावर 4, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 35x स्क्वायर, और ये माइनस का 9 5 जा 45x, और ऐसे 8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, x की पावर n इक्वल्स टू n x की पावर n माइनस 1 डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और एक जो है लेट y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 मल्टीप्लाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9। एक आपसे कह रहा है लोगेरिथम से डिफरेंशिएट करो, तो लोग वाला मैं आपको बताता हूँ। बोथ साइड यदि बच्चों इसमें लोग लेंगे तो क्या जाएगा, लोग y इक्वल्स टू लोग m इंटू एन, चलो लिख देते एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, और log m इंटू एन, दिस इज वी नो दैट log m प्लस log n, तो क्या लिख देंगे log y इक्वल्स टू log x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 प्लस log x क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। अब हम बच्चों इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो log y का तो क्या जाएगा 1 बाई वाई, और y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx, और इस log को डिफ्रेंशिएट किया तो 1 बाई एक्स, तो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8, और फिर अंदर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का, और माइनस 5x का 5 पर 8 का 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका डिफ्रेंशिएशन, और इसको यदि हम बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, और इसको यदि आप डिफ्रेंशिएट करते हो 3x स्क्वायर प्लस का 7। y को इधर ट्रांसफर कर दिया, y की वैल्यू भी यदि हमने पुट करी तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या है ये, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8 इंटू एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस 9, और मल्टीप्लाई 2x माइनस का 5 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 8 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा बच्चों 2x माइनस का 5 मल्टीप्लाई, ये इससे कैंसिल हुआ, ये एक्स क्यूब प्लस 7x प्लस का 9, और फिर प्लस, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो तो 3x स्क्वायर प्लस का 7 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 8, ठीक है, यही आपका आंसर। ऐसे ही हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो एक को रखा दूसरे को डिफरेंशिएट, प्लस दूसरे को रखा पहले का डिफरेंशिएट, यही आ जाएगा देखो, और एक आप मल्टीप्लाई करके फिर सबको तीनों को इक्वल, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो सब सेम हो जाएंगे देखो, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इफ u v and w are functions of x then show that d by dx u into v into w equals to this in two way, first by repeated application of product rule, second by logarithm differentiation, ठीक है। दोनों से आपको सोल्व करना है, तो मैं पहले प्रोडक्ट रूल लगा देता हूं, मैं इन दो को एक फंक्शन यूज कर लेता हूं। प्रोडक्ट तो हमने दो फंक्शन का ही तो प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, तो मैं इन दोनों को एक लेकर बात कर लेता हूं। ये दो फंक्शन, तो इसको क्या लिखेंगे भाई, w को रखा डी बाई डी एक्स यू इंटू वी प्लस
u इंटू वी को रखा डी डब्ल्यू डिवाइड बाई डी एक्स, ऐसे हमने इसमें प्रोडक्ट रूल लगा दिया। और यहां फिर से हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो डी बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू यू को रखा डी वी बाई डी एक्स प्लस v को रखा डी यू बाई डी एक्स, और ये प्लस u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। ठीक है, और अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास d बाई डी एक्स यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू बराबर w इंटू यू डी वी बाई डी एक्स प्लस w इंटू वी डी यू बाई डी एक्स प्लस u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, यही लिखा हुआ है देखो, डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी एक्स वी इंटू डब्ल्यू, ये लिखा हुआ प्लस डी वी बाई डी एक्स यू इंटू डब्ल्यू बचा हुआ, यू इधर बचा हुआ डब्ल्यू इधर बचा हुआ, और u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। और दूसरा हमें लोगेरिथम से इसको डिफ्रेंशिएट करना, प्रूव करना है। तो देखो लोगेरिथम से यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, लेट y इक्वल्स टू यू वी डब्ल्यू, अब टेकिंग log बोथ साइड, तो log y इक्वल्स टू log u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, log y इक्वल्स टू, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, log u प्लस log v प्लस log w, मतलब log m इंटू n इंटू p, log m प्लस log n प्लस log p। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 1 बाई वाई, और y को डिफ्रेंशिएट कर दिया डी वाई बाई डी एक्स, log u का 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, 1 बाई वी इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 बाई डब्ल्यू इंटू डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। y को इधर ट्रांसफर कर दिया और y की वैल्यू भी हम पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स, और y हमारे पास है u इंटू वी इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या है u v w, तो u कैंसिल हो जाएगा v इंटू डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, y तीनों से ही मल्टीप्लाई होगा, यहाँ v कैंसिल हो जाएगा तो प्लस u इंटू डब्ल्यू इंटू डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ w कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा बच्चों u इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। यही देखो हम चाहते थे और यही हमें प्रूव करना था, या यही हमें प्रूव करना था। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 5.5 जो है वो कंप्लीट हुई, और पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे बच्चों अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।